संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। सच्चे महापुरुष की क्या पहचान है? यह एक बहुत ही जरूरी एक प्रश्न है, क्योंकि किसी गलत के पीछे यदि हम लग गए, गलत मार्ग दिखाने वाले के पीछे यदि हम लग गए, तो हम भी गलत रास्ते का चुनाव कर लेंगे और गलत रास्ते पर चलने का फल भुगतेंगे। तो साहिब यही कहते हैं बाणी में, रह्यो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपसिए मुखों एह पंडित मिठे। एक बार श्री बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, क्यों भाई, जब कोई महापुरुष बैठा हो तो उसकी पहचान कैसे करोगे कि यह सचमुच में महापुरुष है? तब सारी संगत सोच में पड़ गई और बाबा जी के सामने महाराज जी बताया करते थे कि बाबा जी का तप तेज इतना ज्यादा था कि बाबा जी के सामने कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। नाम के रसिए थे, क्योंकि निरंकार उनकी जिह्वा पर, उनके हृदय में, उनके अंग अंग में निरंकार बैठा होता है। और जिसके अंग अंग में स्वयं निरंकार बैठा हुआ हो, उसके सामने भला कोई मनुष्य कैसे आंख भी ऊपर कर सकता है? तो सारी संगत सोचने लग गई। तब बाबा जी ने फिर से कहा कि भाई, कैसे पता लगाओगे कि सचमुच में वह महापुरुष है या उसके जैसी नकल कर रहा है, उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है? उसे कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे? तब हिम्मत करके संगत के बीच में से किसी ने कहा, पातशाह, हम तो देखेंगे कि वह प्रभु का नाम सिमरन करता है या नहीं। तब श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि भाई, कैसे देख लेगा तू कि वह नाम सिमरन कर रहा है या नहीं? क्योंकि किसी के पैरों की आहट सुनकर माला पकड़ लेगा, जल्दी से समाधि लगाकर बैठ जाएगा। देखने वाला तो यही सोचेगा कि समाधि में बैठा हुआ है, महापुरुष की समाधि लगी हुई है, हाथ में माला पकड़ी हुई है, तो वह नाम सिमरन ही कर रहा होगा। पर कैसे पता चलेगा कि वह अंदर सचमुच आंखें बंद करके नाम जप रहा है या ऐसे ही बैठा हुआ महापुरुषों की नकल कर रहा है? और आंखें बंद करके बैठना, समाधि में बैठ जाना, माला पकड़ लेना, बाबा जी कहने लगे, यह तो कोई बड़ी निशानी नहीं है। केवल इस बात से तुम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कोई कितना नाम सिमरन कर रहा है या वह सचमुच में महापुरुष है। तो भाई, कैसे पता करोगे, कैसे पहचानोगे? तो बाबा जी स्वयं ही कहने लगे, कोई ऐसी निशानी हो जिसे सभी देख सकें और पहचान सके कि यह सचमुच में महापुरुष हैं। बाबा जी के कौतुक बहुत न्यारे होते थे। बाबा जी की लीलाएं सबसे अलग होती थी। यहाँ तक कि बाबा जी का पोशाक, बाबा जी की सोटी, बाबा जी के पगड़ी पहनने का तरीका, बाबा जी का चोला, बाबा जी की पवित्र जूती, सब चीजें दुनिया से अलग, मर्यादा भी सबसे विलक्षण थी। बाबा जी ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे जिससे हम कलयुगी जीवों को रूहानियत का गहरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो यह बाबा जी की स्वयं की कृपा थी। तो जब संगत में सन्नाटा छा गया, किसी के पास भी इस बात का कोई उत्तर नहीं था, तो बाबा जी वचन करने लगे, भाई, हम किसी महापुरुष को ऐसे पहचानेंगे कि वो महापुरुष स्वयं भी छुपना चाहे तो छुप नहीं पाएगा, और कोई नकली महापुरुष जो महापुरुषों की नकल करता हो, वह भी पहचान में आ जाएगा।
तो बाबा जी वचन करने लगे, वह चीज है उसकी निम्रता। एक सच्चे महापुरुष में अत की निम्रता होती है। उस निम्रता से ही हम उस महापुरुष को पहचानेंगे कि यह असली है या नकल करने वाला है। उसमें निम्रता कितनी है? नाम भी वही निवास करता है जहां निम्रता होती है। बाणी में साहिब भी फरमाते हैं, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाएं। हौमे की, अहंकार की नाम के साथ विरोधता है। दोनों एक साथ एक जगह नहीं बस सकते। यह गुरु साहब की बाणी फरमाती है। तो जहां अहंकार होगा वहां नाम नहीं हो सकता, और जहां नाम नहीं है तो वो महापुरुष कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि हरि नाम बिना, उस परमात्मा के नाम बिना कैसा महापुरुष? तो इन दोनों ने एक साथ नहीं रहना है। हौमे और नाम ने, इन दोनों ने एक स्थान पर नहीं निवास करना। अगर नाम होगा तो अहंकार नहीं होगा, निम्रता है तो नाम होगा। अगर अहंकार है तो नाम नहीं होगा। एक समय पर एक ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए सबसे सरल निशानी है, महापुरुष को देखो, उसके दर्शन करो। यह देखो कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, और अपने कानों से अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को तो नहीं सुन रहा, या अपने कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुनता, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की करता है, तो महापुरुष है। साहिब ने बाणी में कहा है, उपमा सुनो राजन की संतो। यह नहीं कहा कि प्रशंसा अपनी सुनो। उपमा सुनो राजन की संतो। हे संत जनों, मेरे परमात्मा की, मेरे प्यारे की, मेरे परम पिता परमेश्वर की उपमा सुनो। प्रशंसा सुननी है मेरे सृजनहार की, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसकी कृपा के चलते मैं बना हूं, जिसने मुझे साजा है, जिसने मुझे निवाजा है। आओ मेरे उस राजन अर्थात निरंकार की उपमा सुने। प्रशंसा सुने, उपमा सुने तो राजन की सुने। उपमा सुनो राजन की संतो, कहत जेत पहुंचा। वह महापुरुष कहेगा कि मैं उतना नहीं कह सकता जितना ऊंचा वो है। मैं उतना कह सकता हूं जहां तक मैं पहुंचा हूं। यह नहीं कि मैं जितना कह रहा हूं वह उतना ही है, वो तो बेअंत है। मैं जहां तक पहुंचा हूं केवल वहां तक कह सकता हूं। उपमा सुनो राजन की संतो, कहत जेत पहुंचा, बेसुमार वड साह दातारा, ऊंचे ही ते ऊंचा। वो सबसे ऊपर है। मैं जहां तक पहुंचा हूं मैं उतनी ही बात कर सकता हूं। मैं अंत तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं उसकी संपूर्ण उपमा, उसकी संपूर्ण वडाई, उसकी संपूर्ण प्रशंसा सुना सकूं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके अंत तक नहीं पहुंच सकता। जितने कदम मैं चला हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं उतना ही सुना सकता हूं, क्योंकि वो बेअंत है, बेअंत है। उसका अंत ना कोई पा सका है, ना आगे कोई पा सकेगा। पर आप जितना ही उसे सुनोगे उतने ही आनंदमय हो जाओगे। यह एक सच्चा महापुरुष कहता है। वह स्वयं को नहीं जताता, अपने में अहंकार को स्थान तो नहीं देता, अपने आप को जताता तो नहीं, अपने आप को सबसे ऊंचा तो नहीं बताता। अगर अपने कानों से अपने गुणों को सुन रहा है
यदि अपने आप को सबसे ऊंचा बताता है तो वह महापुरुष सच्चा नहीं है, वह कोई नकल करके बैठा है किसी महापुरुष की। उपमा प्रशंसा की है सच्चे महापुरुष ने तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की। यह निम्रता की पहचान है, निशानी है, सबसे बड़ी यही पहचान है। तो बताया गया है निम्रता ही नाम है, निम्रता ही उपहार है, निम्रता ही समस्त पदार्थ है। बाबा जी वचन करते हैं कि निम्रता ही निरंकार है। जिसके पास निम्रता है उसके पास निरंकार का सारा खजाना है। तो इस प्रकार से हम सच्चे महापुरुष और नकल करने वाले महापुरुष को पहचान सकते हैं। यह श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का बताया गया एक अत्यंत कीमती नुस्खा है, जो हम कलयुगी जीवों को नकल करने वाले महापुरुषों से बचाता है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है, समझ देता है। संगत जी, आज की इतनी ही सेवा परवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।